सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई, सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा फल लें और अच्छी क्वालिटी का फल। तो उसके लिए जो जो ज़रूरी कार्य हैं उन पे बारी बारी बात करेंगे। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले सभी किसानों से अनुरोध करूंगा कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल का बटन दबा दें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हर वीडियो हम और अच्छी जानकारी के साथ आपसे शेयर करते रहें। और अगर आपने किसी भी विषय पे कोई वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं भाई। इस समय जुलाई का महीना लगा हुआ है, बरसात का सीज़न चला हुआ है। तो बरसात के सीज़न में समय समय पर खरपतवार निकलवाते रहें। साथ ही साथ जैसे लाइन से लाइन की जो दूरी होती है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल साफ क्लियर कर रखे हमने। और पौधे से पौधे की जो दूरी है, जो बेड जिस साइड पर हम बनाते हैं वहाँ पर बीच बीच में खरपतवार निकलवाते रहे। हमने 15 रोज़ पहले निकलवाया था, अभी थोड़ा थोड़ा इसके बाद फिर दिखाई दे रहा है, इसको अभी फिर निकलवाएंगे। बीच में बिल्कुल क्लियर कर रखा है। तो सबसे पहले खरपतवार का अवश्य ध्यान रखें। अगर खरपतवार आपके खेत में होगा तो जो भी आप खाद वगैरह या न्यूट्रेंट जो भी पौधे को देना चाहते हैं, वो आपके पौधे को ना मिल के बजाय खरपतवार को ज़्यादा मिलेगा। और खरपतवार में कई तरह के हानिकारक जो कीट होते हैं, कीट पतंगे, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा कीट पतंगे होंगे तो आप बार बार पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे, तो उससे भी बचेंगे, खर्चा भी बचेगा। और आपके पौधे पे रासायनिक अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी ज़मीन बंजर भी होती है, प्रोडक्शन में भी कमी आती है। और साथ के साथ जो टेस्ट होता है अमरूद का, उस टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। तो दूसरा कार्य होता है भाई, समय समय पर खाद डालना। जो जड़ों में खाद दिया जाता है वो फ्लावरिंग आने से पहले और जिस समय हमारा फूल फल में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, लगभग 70% फूल फल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस समय खाद की मात्रा देनी होती है। पौधे की एज के अनुसार, अगर 1 से 2 साल का अगर आपका पौधा है तो फूल आने से पहले आप गोबर के खाद का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उससे हमारी जो भूमि जो होती है उसकी उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। और साथ ही साथ जो हमारी ज़मीन का जो कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन, उसको भी मेंटेन करता है। और साथ ही साथ पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है। और इसके साथ साथ जैसे अगर 1 से 2 साल का पौधा है तो लगभग 4 से 5 केजी पर प्लांट गोबर का खाद डालें। और बरसात में एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें, बरसात में फंगस आती है, कई तरह की डिजीज आती हैं। तो वह फंगस क्या होती है, जड़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, जिससे हमारी जड़ें डैमेज हो जाती हैं और हमारा पौधा मर जाता है। उसके लिए अपने गोबर के खाद में 2 किलो ट्राइकोडर्मा, 2 किलो सूडोमोनास और लगभग 5 केजी माइक्रोराजा और लगभग 1 लीटर के आसपास कंसटिया, जिसमें अपना जो बैक्टीरिया, फास्फोरस
के बैक्टीरिया और पोटाश के बैक्टीरिया होते हैं। जो भी हमारी ज़मीन के अंदर फास्फोरस ऑलरेडी पहले से ही वो मौजूद होता है, लेकिन पौधे ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि वो लॉक हो जाता है, तो उसको जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं अनलॉक कर देते हैं, और अनलॉक करने के बाद वो हमारे पौधे को मिलना चालू हो जाता है। तो पौधे को जब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मिलना चालू हो जाएगा तो पौधे की ग्रोथ भी होगी, और साथ ही साथ नए कल्ले का विकास भी होगा, और फ्लावरिंग की जो मात्रा है वो भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ इस समय जो मैंने जो डाला है इसके अंदर गोबर के खाद के साथ हमने डाला है इसके अंदर सागरिका ग्रेनुअल। वो हमने अपने आधे प्लाट में डाला है। आधे प्लाट में हमने एग्रोवीरा प्लस ग्रेनुअल वो डाला है। तो जो सागरिका डाला है वो लगभग हमारा ये 1.5 से 2 साल का पौधा है। तो इसमें हमने डाला है लगभग 100 ग्राम के आसपास सागरिका। ये हमने जैसे बेड बना रखे हैं तो 50 ग्राम बेड के राइट और 50 ग्राम बेड के लेफ्ट, यानी दोनों साइड 50-50 ग्राम की एवरेज हमने ली है। एक पौधे पर लगभग 100 ग्राम के आसपास। और जो हमने एग्रोवीरा प्लस ग्रेनुअल जो डाला है उसकी एवरेज लगभग 25-25 ग्राम के आसपास ली है। तो इससे क्या होता है, सागरिका हो या आपका भाई एग्रोवीरा प्लस हो, इसके अंदर हर तरह के न्यूट्रेंट होते हैं। जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, जो भी हमारे पौधे को किसी भी तरह के जो न्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है वो ऑलरेडी सभी इनके अंदर होते हैं। तो समय समय पर इनका इस्तेमाल करते रहें। और जब अगर आपके खेत के अंदर नमी है तो इसको आप डाल के और जुताई कर सकते हैं। अगर खेत के अंदर नमी नहीं है, वैसे तो बरसात के समय हर खेत में नमी हो जाती है, लेकिन कई जगह बरसात की कमी के कारण वो किसान भाई पहले अपने खेत में पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद फिर वो खाद डाल दें बेड के दोनों तरफ, उसके बाद फिर जुताई करें। तो उसमें क्या होगा, वो जितना भी खाद है वो सारा आपकी मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो अब बात करें भाई स्प्रे की। तो स्प्रे जब वनस्पति अवस्था में हमारा पौधा होता है, यानी जिस समय हम पर्निंग कर देते हैं, कटाई कर देते हैं, उसके बाद आवश्यकता पड़ती है भाई हमारे को नाइट्रोजन, फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए आप 1744-0 का स्प्रे, और साथ ही साथ दूसरा स्प्रे जो लगाएंगे वो NPK 19-19। इसमें जो किसान भाई जैविक खेती करता है वो सागरिका लिक्विड या एग्रोवीरा प्लस लिक्विड फर्टिलाइज़र ले सकता है, बायोविटा फर्टिलाइज़र ले सकता है। उसका स्प्रे रेगुलर करते रहें। और जब भी आप स्प्रे करें तो सिलिकॉन बेस अवश्य मिलाएं। जैसे एग्रोलाइज़र 82 4 से 5 ml, वो आपके स्प्रे का रिजल्ट भी बढ़ा देता है। जो हमारे पत्तियों पे जो बूंद बनती है उस बूंद को पूरे पत्ते के अंदर उसको पहुंचा देता है। अगर आप उसको नहीं मिलाएंगे तो जो बूंद है वो ड्रॉप हो जाती है और स्प्रे के रिजल्ट हमारे को नहीं मिलते। और जिस समय फ्लावरिंग स्टेज आ जाए उस समय 052-34 का इस्तेमाल करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र समय समय पर आप इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा जो किसान भाई वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करता है वो समय समय पर वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे भी करते रहें, और पानी के साथ भी चलाते रहें। और खाद में मिक्स करके जो गोबर का खाद है उसको अच्छी तरह से तैयार कर देता है, तो उसमें गोबर के खाद में उसको मिला के उसमें डालते रहें। तो इस समय
समय समय पर खाद, समय समय पर स्प्रे अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो जो सर्दियों की जो फसल है वो आपकी बम्पर पैदावार देगी, क्वालिटी अच्छी बनेगी। अच्छी क्वालिटी बनेगी तो आपको रेट अच्छे मिलेंगे, रेट अच्छे मिलेंगे तो आपकी इनकम अच्छी होगी। तो इस तरह से कार्य करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।